सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। पहले शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। राशियां तथा उनके गुण धर्म, प्रकृति, व्यवहार, स्वरूप, इसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में हम 6 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इनको देख चुके हैं। 12 राशियां होती हैं। आज तुला राशि से आरंभ करके आगे देखेंगे। तो जो तुला राशि है, तुला राशि, तुला यानी तराजू, तुला यानी तराजू। इसको कहा शीर्षोदयी, सिर से उगने वाली, सिर का भाग पहले आएगा। फिर कहा दिन में बली, ये दिन में बलवान होती है। कृष्ण, ये इसका वर्ण बताया, रंग बताया कि ये नेवी ब्लू कलर की है। रजोगुणी, एक्टिव है, क्रियाशीलता इसमें अधिक है। पश्चिम दिशा में रहने वाला, भूमि पर विचरण करने वाला, मध्यम शरीर, शूद्र जाति, और स्वामी हुआ शुक्र। ऐसे ये स्वरूप बताया तुला राशि का। उसके पश्चात है वृश्चिक। राशियों के आधार पर अपन ये देखने समझने वाले हैं कि जब हॉरोस्कोप को प्रेडिक्ट करेंगे या मुहूर्त का निर्धारण करेंगे तो राशियों की अलग अलग संज्ञा अपन पहले देख चुके हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, क्रूर, अक्रूर, पुरुष, स्त्री, उनके तत्व, उनकी प्रकृति, अग्नि इत्यादि, ये देख चुके हैं। अब उनका स्वरूप देख रहे हैं और जैसा वो राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वो राशि के गुण धर्म है, उसमें जैसा ग्रह बैठा है, जैसे ग्रह की दृष्टि है, जिस भाव में वो राशि है, भाव आगे समझेंगे, उसके आधार पर अपन प्रेडिक्शन करने का प्रयास करेंगे, मुहूर्त ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी राशियों को थोड़ा और गहराई में समझ रहे हैं। कहा वृश्चिक राशि, छोटा शरीर, बहुत पैर। 4, 8, 12 जो राशियां हैं उसके संदर्भ में कहा ब्राह्मण वर्ण, गुप्त स्थान पर रहने वाला, उत्तर दिशा में स्थित, दिन में बलवान, भूरा रंग। ये उभयचर है, जल और पृथ्वी पर, भूमि पर रहने वाला, रोम युक्त शरीर, तीखे अग्र भाग वाला, इसका स्वामी मंगल है। तो हमको जैसे मान लो
जो अपन थोड़ा सा पहले देख चुके हैं उसी को दोहराते हैं कि मान लो वृश्चिक राशि के मध्य में चंद्रमा है, टोटल 360 डिग्री, एक एक राशि 30-30 डिग्री की, 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 राशि होती है। तो एक राशि जो 30 डिग्री के अंश की होती है तो राशि का जो मध्य है वो 15 अंश पर होता है। और मान लो उस जगह चंद्रमा हो, बीचों बीच हो, राशि के मध्य में हो, तो क्या होगा, वो वृश्चिक राशि का पूरा फल देगा। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे गुण धर्म जो यहाँ डिस्क्राइब किए हैं वो हमको क्लाइंट में, जातक में, व्यक्ति में देखने में आएंगे। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई कि मंगल, जल और भूमि, गुप्त स्थान, स्वामी मंगल, उत्तर दिशा में बलवान। तो इसको अपन प्रेडिक्शन में और देखेंगे। अभी राशियों के गुण धर्म इतना समझना है और याद रखना है। उसके पश्चात धनु राशि, इसके संदर्भ में कहा पृष्ठोदयी, पीछे का भाग पहले उगेगा, सात्विक, पिंगल, रात्रि में बलवान, अग्नि तत्व। जो ये राशियां हैं 1, 5, 9, मेष, सिंह और धनु। धनु राशि का नंबर 9 है। ये कैसी है? ये अग्नि तत्व वाली है। अग्नि तत्व वाली है तो छत्री है। और पैर कितने हैं? तो पिछले भाग में 2 और अगले भाग में, बाद के भाग में, पहले भाग में 2 और दूसरे भाग में, यानी जो पीछे वाला है उसमें 4 पैर। समान शरीर। धनु यानी धनुष, धनुष धारण करने वाला, पूर्व दिशा में स्थित भूमि पर विचरण करने वाला, तेजस्वी और स्वामी गुरु होता है। ये किसके गुणधर्म बताए? ये धनु राशि के बताए। धनु यानी धनुष। इसके पहले वृश्चिक देखी, उसके पहले तुला देखी। 4, 8, 12 जो राशियां हैं ये ब्राह्मण। 1, 5, 9 जो है ये क्षत्रिय हैं, अग्नि तत्व वाली है। लेकिन उस पर कंट्रोल किसका है? उस पर कंट्रोल है गुरु का। ये थोड़ा फर्क समझना। जो राशियों में भले ही तत्व एक आ जाए अग्नि, लेकिन वर्ण एक आ जाए क्षत्रिय, लेकिन उसका जो स्वामी है उसके अनुसार भी उसके गुणधर्म, प्रकृति, व्यवहार में अंतर होगा, फर्क होगा। वही मेष राशि, उसका स्वामी मंगल, एग्रेसिव। लेकिन वही धनु राशि, अग्नि तत्व, क्षत्रिय होते हुए भी स्वामी गुरु। गुरु के गुणधर्म उसके साथ में मिक्स होंगे और उसका फिर रिजल्टेंट फल हमको प्राप्त होगा। मकर, मकर कहो, मगर कहो, है ना। कौन है? स्वरूप इस प्रकार कहा, स्वामी शनि। 10 और 11 नंबर जो राशि है मकर और कुंभ, इसका स्वामी शनि है। तमोगुणी कहा, पृथ्वी तत्व कहा, दक्षिण दिशा में निवास करने वाला, रहने वाला, रात्रि में बलवान, पृष्ठोदयी, पिछला भाग पहले उगता है, बड़े शरीर वाला, चित्रवर्ण यानी मल्टी कलर्ड, भूमि पर विचरण करने वाला, आगे 4 पैर, पीछे पैरहीन, और जलचारी भी कहा, है ना। इस प्रकार का ये उभयचरी जीव है। मगर जो है, क्रोकोडाइल जो है, कि वो पानी में भी है और वन कह लो या भूमि कह लो उस पर भी है। पृष्ठोदयी है, बड़ा शरीर है, तमोगुणी है, एक्टिविटी कम है, क्रियाशीलता कम है, तेजी से कार्य करने की कैरेक्टरिस्टिक्स कम है। कैसा है? तमोगुणी है। आगे कभी समझेंगे, अध्यात्म में दीर्घ सूत्री शब्द आया। दीर्घ सूत्री यानी थोड़ा सा कार्य को ज्यादा समय लगाना, सोचना अधिक, करना कम, दीर्घ सूत्री। तो तमोगुण मतलब निद्रा, आलस्य, लापरवाही, इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स
तमोगुण की बताई गई है, जिसमें प्रमाद है इत्यादि लक्षण होते हैं। अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार भी उसको देखना समझना है, इसे भूलना नहीं है। उसके पश्चात है कुंभ राशि। कुंभ यानी घड़ा। तो घड़ा धारण किए हुए पुरुष, भूरा रंग, मध्यम शरीर, 2 पैर, दिन में बलि, जल के मध्य स्थित, वायु प्रकृति, इसमें चंचलता है, सिर से उदय, और कैसी है? तम प्रकृति, यानी एक्टिविटी के नाम पर तमोगुणी, अंदर से मन में चंचलता। शूद्र वर्ण, पश्चिम दिशा में स्थित, और स्वामी इसका शनि है। कौन सी राशि है ये? कुंभ। उसके पश्चात की राशि अपनी जो आखिरी राशि है वो मीन। 9 और 12 का स्वामी गुरु, 12 नंबर राशि मीन। उसमें क्या बताया? मीन यानी मछली। तो कैसी है? वो युगल है, 2 मछलियां हैं, पूंछ और मुंह मिले हुए हैं, दिन में बलवान है, जल तत्व है, 4, 8, 12, 12 नंबर राशि मीन। मीन यानी जल तत्व। और कैसी? सत्व गुण। और क्या बताया? ब्राह्मण, जल में स्थित, स्वस्थ, पैर से हीन, मध्यम शरीर, उत्तर दिशा में स्थित, वो साइड से उगने वाली, उभयोदयी, और स्वामी गुरु है। इस प्रकार से ये 12 राशियों के गुणधर्म, प्रकृति, व्यवहार बताए गए, स्वरूप उनका बताया गया, आकृति उनकी बताई गई। आकृति हमेशा संकेत होती है। सांकेतिक विद्या, आइकोनोग्राफी जो है वो संकेत होता है, वो रिप्रेजेंट करता है रहस्यों को। तो यहाँ ये जो मीन राशि है, 4, 8, 12, 12 नंबर यानी मीन, जल, ब्राह्मण, है ना, इस प्रकार का। तो इसका स्वामी गुरु है। इसी को जब अपन समरी फॉर्म में देखने समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशियां। अब इनकी जब अपने को देखना है तो ये क्षत्रिय से शुरू हुआ। एक क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण। तात्पर्य क्या हुआ? 4, 8, 12 ये हो गई ब्राह्मण राशि। 1, 5, 9 ये हो गई क्षत्रिय राशि। 2, 6, 10 ये हो गई वैश्य राशि। और 7 उसके पहले 3, 7 और 11 ये हो गई शूद्र राशि। फिर कौन कौन सी रजोगुणी है, तमोगुणी, वो याद कर लें और तत्व याद कर लें। इसके अतिरिक्त एक राशि की आकृति, जैसा हमने बताया कि मीन यानी मछली, युगल, मुंह और पूंछ मिले हुए, इस प्रकार से। कुंभ यानी वो पुरुष घड़ा लिए हुए है। मगर यानी क्रोकोडाइल कह लो, मगर कह लो। धनु यानी वो पुरुष जो है वो धनुष लिए हुए, उसकी आकृति भी अपने ध्यान में आना चाहिए। तो अभी हमने पिछली इकाई में, इस इकाई में राशि के गुण धर्म को समझा। उसके पहले अपन ने ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, जाना। अब जो भाव है, 12 भाव, उनकी ओर आगे बढ़ेंगे और एक एक भाव के नाम, उनकी संज्ञा, उनसे क्या विचार करते हैं, वो इसको देखने समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लग्न को स्टडी करेंगे और फिर षड्बल आदि का विचार करके विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी इतना ही कहेंगे, उसको वाणी को विराम देंगे। तो ये 12 राशियां अच्छे से याद हो, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और इनके गुण धर्म ये भी अच्छे से याद कर ले। पहले नवग्रह देखे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। अप्रकाशित ग्रहों को अभी नहीं देखा, उनको अपन थोड़ा एडवांस जब करेंगे तब देखेंगे। तो अभी इतना ही कह के
वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में, इकाई में लग्न को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, उस विषय को आरंभ करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।